नमस्कार दोस्तों। देखिए, यूपी में जूनियर की वैकेंसी निकल के चुकी हैं। आपको पता होगा 1894 पदों पर भर्तियाँ होनी है। तो अब इसका 18 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी के बारे में मैं आपको लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। तो कुल टोटल पद आपको पता ही होगा 1894 है। और इसका जो महत्वपूर्ण इसकी डेट है आपको बताना चाहूँगा कि 18 फरवरी 2021 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मांगा है। अभी जो आ रहा है सामने आया है जो तो न्यूज़पेपर, और जो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ ये आज तक .in है, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो और जो इसका ऑफिशियल जो न्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी वो कल तक मालूम पड़ेंगी हमको, ठीक है, 18 तारीख को। तो उसके ऑनलाइन जो आवेदन का इसकी डेट है ना वो 22 फरवरी 2021 है, और इसकी जो लास्ट डेट है 8 मार्च 2021 होगा। जो फीस जमा करने का शुल्क जमा करने की जो लास्ट तारीख होगी तो 9 मार्च 2021, और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख यानी कि फार्म फाइनल सबमिट करने का जो डेट होगा वो 10 मार्च 2021 होगा। सुपर टेट होगा इसका, सुपर टीईटी, तो वो 11 अप्रैल फिक्स हो चुका है। एडमिट कार्ड 5 अप्रैल से ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो 11 मई 2021 को आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें असिस्टेंट टीचर की जो पद है वो 1504 है। प्रिंसिपल के इसमें पद है 390। तो कुल पद हुए 1894। ये एडेड स्कूल हैं, उनमें भर्तियों के लिए। तो इसमें जो इसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या होगी, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इस पद के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड या बीटीसी, डीएलएड या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से हो, या 4 साल का पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। साथ ही जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो उसके पास सीटेट, अगर सीटेट नहीं है तो यूपी टेट होना चाहिए, वो भी जूनियर वाला 6 से 8 वाला। हेड मास्टर के लिए इसमें 5 साल का अनुभव होना जरूरी मांगा गया है, ठीक है। तो ये इसके लिए मतलब मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से 5 साल का अनुभव होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। और इसमें कुछ वो और आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी क्राइटेरिया, इसकी जो मतलब इसमें जो प्रोसेस होगा वो जो रिटन एग्जाम होगा सुपर टेट, उसका जो वेटेज होगा वो 60% होगा। मतलब जैसे कि आपने देखा था जो 69,000 हुई थी भर्ती, 69,000 की, उसका जो प्रोसेस था वही सेम प्रोसेस इसमें है, ठीक है। तो देखा जाए तो जिनकी एकेडमिक अच्छी है वो लोग फ़ायदे में रहेंगे, और जिनका एकेडमिक किसी कारणवश कम है, हाई स्कूल में कम है, इंटर में कम है, या बीएड में कम है उनका, बीएड बीटीसी जो भी है, तो वो लोग थोड़ा नुकसान में रहेंगे। क्योंकि इसमें जो 10% हाई स्कूल का, 10% इंटर का, 10% आपके स्नातक का, और 10% आपका ट्रेनिंग कोर्स यानी कि बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी आपने किया हो उसका लिया आएगा। और आपका 60% रिटन एग्जाम यानी कि सुपर टेट से लिया आएगा, ठीक है। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 60% उसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो ये देखा जाए कि मेरिट बेस्ड परीक्षा ही एक तरह से। इसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है,
और देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि जो लोग अभी मतलब कुछ साल पहले ही हाई स्कूल इंटर किया है जिन्होंने, उनके नंबर बहुत अच्छे हैं। और आज से करीब मान लीजिए कोई 30 साल का 35 साल का आदमी लड़का उसमें डालता है टीचिंग या हेड मास्टर के लिए, तो उसने आज से 15-20 साल पहले किया होगा स्कूल इंटर, तो उसके इतने मार्क्स होंगे नहीं। इसमें यूपी में CBSE बोर्ड वाले फ़ायदे में रहते हैं, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल वाले ICSE बोर्ड वाले फ़ायदे में रहते हैं, और यूपी बोर्ड वाले वो जो करंट में कुछ साल पहले इन्होंने हाई स्कूल इंटर जो किया है, मतलब ये मान लीजिए 10 साल के अंदर अंदर। पर जो पुराने हैं जैसे कि 2001 2002 उससे पहले के भी हैं, क्योंकि 40 साल एज लिमिट है ना इसकी, और आदमी 15 साल को हाई स्कूल करता है, तो आप खुद ही हिसाब लगाइए। ठीक है, 25 साल पहले ही और कोई 39 साल का आदमी डाल रहा है या 38 साल का कोई महिला पुरुष डालता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अकेडमी उस टाइम तो पास होना ही बड़े मुश्किल था, क्योंकि जो नंबर सिस्टम था, मार्किंग करने का सिस्टम, वो थोड़ा हार्ड था, बहुत टफ था। अब धीरे धीरे यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड की तरह मार्किंग करने लगा है, तो स्टेप मार्किंग, तो उससे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आजकल तो 60-65 मिनिमम हो गया है, ये तो आराम से आ ही जाते हैं, क्योंकि 30 नंबर पीरियड के मिलते हैं हाई स्कूल में, आपको जो पता ही होगा। 12th में भी अब यही है। तो इस चक्कर में देखा जाए तो ये एक तरह से एकेडमिक बेस्ड परीक्षा हो गई। फिर भी आप लोग सुपर टेट की अच्छी तरीके से तैयारी करना, क्या पता उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएं। अगर मान लीजिए 150 नंबर का होता है एग्ज़ाम और उसमें 120 नंबर आते हैं और 120 का 60% निकालते हैं आप, तो अच्छा निकलेगा। तो आप सुपर टेट में जितना अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा से अच्छा तो मतलब आप सिक्योर हो सकते हैं कि हाँ मेरा आ सकता है। और देखा जाए तो ये पोस्ट के अपेक्षा जो आवेदन आएंगे ना, इसका रेशियो होगा, वो रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, कि जूनियर में बहुत साल बाद वैकेंसी निकली है। ठीक है, प्राइमरी में निकलती रहती है, प्राइमरी में 2 साल 3 साल बाद आती रहती है, जूनियर बहुत दिन बाद आई है। तो ये हो गया। फिर उसमें प्राइमरी वाले भी डालेंगे, जूनियर वाले भी डालेंगे। ठीक है, और जिनके पास टेट जूनियर को टेट का होगा वो डालेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपना अनुमान लगाता हूँ तो 10 लाख से ऊपर ही ऊपर आवेदन डालेंगे। और अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं इसमें हमारे यूपी में। तो इस चक्कर में देखिए, तो जो एग्ज़ाम होगा वो टफ होगा। ठीक है, और इसके सिलेबस की बात करेंगे हम, तो मैं आप इसके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उस समय सिलेबस की बात करूँगा, क्योंकि जो अभी कुछ आ रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आप देखिए इसकी फ़ीस के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, देखो एज आयु सीमा क्या है 21 से 40, कहीं ये भी लिखा है कि नो मिनिमम मैक्सिमम 40 है। तो ये अभी सामने से बात आ रही है। ठीक है, इसमें एक और था इसमें फ़ीस का, तो कहेंगे इसके फ़ीस के बारे में यही हो रहा है कि जनरल के लिए और OBC के लिए 600 रुपये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, और SC ST के लिए 400 रुपये। पर ये अभी कितना इसमें फैक्ट है ये मैं नहीं कह सकता, कोई कल जो यानी कि 18 फरवरी को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद ही कुछ सही पता चलेगा कि कितना फ़ीस है, क्या सिलेबस है, तो ये सब मालूम पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, और मैं इस तैयारी के लिए, क्योंकि अब 5 अप्रैल को पेपर होगा आपका, सॉरी 11 मई को किसको है, हाँ 11 अप्रैल को पेपर होगा आपका, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। सिलेबस बहुत हार्ड होता है इसका। आज जिन लोगों ने सुपर टेट का दिया होगा 69 में, तो उनका पता होगा
सिलेबस कितना लेंदी है, ठीक है। करंट अफेयर भी आता है, मैथ भी आता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आता है, जी के आता है, जीएस आता है, और लैंग्वेज भी आ रहा, संस्कृत भी आई थी, हिंदी, बहुत सारा लेंदी है सिलेबस इसका। तो इसके बारे में हम करंट में वीडियो डालना शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी तो कुछ चीज़ें तो जैसा कि हमको मालूम होती है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमें अपने आप ही रिकॉल हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें, हाँ, स्टैटिक जीके बहुत आता है, ठीक है, जो करंट में चल रहा है पुराने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम तैयारी कराएंगे आपको। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये आपको शायद, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि ये चैनल नया है, और इसमें हम लोग इसी एग्ज़ाम से जुड़े हुए, मतलब टीचिंग के एग्ज़ाम से जुड़े हुए, और टीचिंग पर्पस से जो भी हैं उन्हीं के वीडियो डालते हैं। और आप जूनियर को फोकस किया जाएगा पूरा, ठीक है। सारी यूपी की जो भी एग्ज़ाम में अब तक क्वेश्चंस आए हैं उनका निचोड़ बना के एक वीडियो डाला जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कुछ दिन पहले सीटेट कर दिया था, तो वो लोग उस चीज़ को भूलें ना, उस चीज़ को दिमाग में रखें और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि वो भी सिलेबस का एक पार्ट है उसका, ठीक है। जिन्होंने जूनियर का दिया था, देखा इस पर सीटेट का जूनियर बहुत टफ आया था, ठीक है। तो वो चीज़ को अपने अंदर ही रखें, आएगा ही आएगा। और कुछ लोग ने सीटेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे, वो उनके लिए बेनिफिट हो रहेगा, क्योंकि वो पार्ट उनका क्लियर हो चुका है, ठीक है। बस उसका रिवीजन की ज़रूरत है। हाँ, जो अदर पार्ट्स आएंगे कल सिलेबस को पता चलेगा सिलेबस कैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी बिना आधिकारिक सूचना के कुछ कहना गलत होगा। बहुत से यूट्यूबर हैं, वो डाल दें ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों को, ठीक है, आवेदनकर्ता को हम धोखे में रखना नहीं चाहते, ठीक है। जो फैक्ट है, जो सही सूचना है, वो आपको बताई जाएगी। ये सारी न्यूज़ है जो मैंने निकाली है, आपको बताया था, वो aajtak.in, ठीक है, उसके अनुसार है। वो आप जानते हैं आज तक एक ब्रांड है, ठीक है, तो ये फैक्ट बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, फेसबुक पर, टेलीग्राम के द्वारा, ठीक है। तो सिंगल ऐप के द्वारा वो भी आ गई अब। तो धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।